क्या आप बार बार खुद को सपनों से दूर पाते हैं? क्या डर, शक या बुरी आदतें आपको रोकती हैं? दी माउंटेन इज यू चिल्लाकर कहती है, रुकावट कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन डरिए मत, यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर को दोस्त बनाएं, अपनी कमजोरियों को ताकत दें और वो जिंदगी जिए जो आपका इंतजार कर रही है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको रात को जागने पर मजबूर करें। कल्पना करें एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर सुबह आत्मविश्वास से उठते हैं, जहां आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है। दी माउंटेन इज यू आपको वो इंसान बनने का रास्ता दिखाती है जो अपने डर को गले लगाता है और चुनौतियों से नहीं डरता, अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार और मजबूत बनता है। छोटे छोटे कदमों से बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है, तनाव और चिंता को अलविदा कहकर खुशहाली चुनता है। ये किताब आपके लिए है अगर आप चाहते हैं खुद को समझना, अपनी भावनाओं, आदतों और डर का असली कारण जाने, आत्मविश्वास, शक को पीछे छोड़कर अपने फैसलों पर भरोसा करें, सपनों का पीछा, वो जिंदगी जिए जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, मेंटल पीस, चिंता और तनाव से आजादी पाएं। दी माउंटेन इज यू सिर्फ किताब नहीं, एक जिंदगी बदलने वाला गाइड है। ये आपको देती है आत्म जागरूकता। आप समझेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे बदल सकते हैं। बेहतर फैसले, सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत, मेंटल हेल्थ, तनाव, चिंता और डर से निपटने के आसान तरीके, लक्ष्य हासिल करना, अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़कर उन्हें पूरा करें, खुशी और संतुष्टि, खुद से प्यार करना और अपनी जिंदगी को गले लगाना। अगर आप बार बार खुद को रोकते हैं, अगर आप डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आए, तो ये किताब आपके लिए है। ये सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि आपको रास्ता दिखाती है। ब्रायना वियस्ट कहती है, पढ़ना काफी नहीं, करना जरूरी है। दी माउंटेन इज यू सिर्फ थ्योरी नहीं देती, ये आपको बताती है कि बदलाव कैसे लाएं। आपको बस थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। ये किताब आपको देती है कैसे शुरू करें, आसान और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो कोई भी कर सकता है। क्या करें, स्टेप बाय स्टेप तकनीक जो सचमुच काम करती है। कैसे टिकें, प्रोवन स्ट्रैटेजी जो लंबे समय तक बदलाव लाती है। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ब्रायना वियस्ट की खासियत है कि वो आपको सोचने के लिए नहीं छोड़ती, वो आपको काम करने के लिए टूल्स देती है। कुछ खास एक्सरसाइज, जर्नलिंग, अपने विचार और भावनाएं लिखें, ये आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं। माइंडफुलनेस, सांस लेने की तकनीक और ध्यान से अपने दिमाग को शांत करें। हैबिट ट्रैकिंग, नई आदतें बनाने और पुरानी बुरी आदतें तोड़ने के लिए रोज ट्रैक करें। विजन बोर्ड, अपने लक्ष्यों की तस्वीरें या शब्द इकट्ठा करें और उन्हें रोज देखें। सेल्फ कंपैशन, खुद को माफ करना और प्यार करना सीखें। दी माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो आपको अपने दिमाग की गहराई में ले जाती है। लेखिका ब्रायना वियस्ट कहती है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद है, लेकिन यह बुरी खबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास बदलाव की ताकत भी है। आइए किताब के हर जरूरी पॉइंट को आसान हिंदी में समझें, ढेर सारे उदाहरणों और प्रेरणा के साथ। 1. सेल्फ सैबोटेज, खुद को क्यों रोकते हैं? सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। यह तब होता है जब आप जानबूझकर या अनजाने में अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। जैसे आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। आप हेल्दी डाइट शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पर टूट पड़ते हैं। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन डर के मारे उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ब्रायना का कहना है, सेल्फ सैबोटेज इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। आपका दिमाग बदलाव से डरता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप असफल हो या ठेस पहुंचे, लेकिन यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण, किताब में एक शख्स की कहानी है जो हमेशा अपने रिलेशनशिप में गलतियां करता था। उसे लगता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। ब्रायना ने बताया
कि उसका सेल्फ सैबोटेज उसके बचपन से आया, जब उसे अपने परिवार से प्यार नहीं मिला। उसने जर्नलिंग शुरू की और अपने डर को समझा। धीरे धीरे उसने बेहतर रिलेशनशिप बनाए। और उदाहरण, मान लीजिए रीता एक स्टूडेंट है। वो हमेशा एग्जाम से पहले पढ़ाई टाल देती है। उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगी, तो क्यों मेहनत करे। ब्रायना कहती है कि रीता का डर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में उसे नुकसान पहुंचा रहा है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जर्नलिंग। एक नोटबुक ले और लिखे कि आप कब कब खुद को रोकते हैं। जैसे, मैंने जिम जाना क्यों छोड़ दिया, या मैंने प्रोजेक्ट क्यों टाला। ट्रिगर ढूंढे। सोचे कि कौन सी भावना, डर, शक, गुस्सा आपको रोकती है। लिखें, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटा कदम, अपने सेल्फ सैबोटेज को तोड़ने के लिए एक छोटा काम करें। जैसे, अगर आप पढ़ाई टाल रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप तकनीक। अपने सेल्फ सैबोटेज के पैटर्न को पहचानें। जैसे, मैं हमेशा आखिरी वक्त पर काम करता हूं। उसकी जड़ ढूंढें। पूछें, मुझे ऐसा क्यों लगता है। एक छोटा एक्शन प्लान बनाएं। जैसे, मैं हर दिन 15 मिनट पहले काम शुरू करूंगा। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर निशान लगाएं कि आपने कितने दिन प्लान फॉलो किया। 2. आपका माउंटेन क्या है। किताब का सबसे बड़ा आइडिया है माउंटेन। आपका माउंटेन यानी वो डर, आदतें और विश्वास जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ब्रायना कहती है, आपका माउंटेन आपका दिमाग है। इसे चढ़े, भागे नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने की बजाय उसे समझें और उसका दोस्त बने। उदाहरण, किताब में एक लड़की माया की कहानी है। माया अपने बॉस से डरती थी। वो मीटिंग में चुप रहती थी और अपनी राय नहीं बताती थी। ब्रायना ने उसे सिखाया कि उसका माउंटेन उसका डर था। माया ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पहले एक मीटिंग में सिर्फ एक सवाल पूछा, फिर धीरे धीरे वो अपनी राय देने लगी। आज माया अपनी कंपनी में लीडर है। और उदाहरण, राहुल एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी लेखनी अच्छी नहीं है। वो हमेशा अपने आर्टिकल्स डिलीट कर देता था। ब्रायना के आइडिया से राहुल ने अपने माउंटेन, डर को समझा। उसने हर दिन 100 शब्द लिखने शुरू किए, बिना जज किए। 1 साल बाद उसका पहला ब्लॉग हिट हो गया। प्रैक्टिकल टेक्निक, डर को लिखें। अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखें। जैसे, मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। छोटा कदम उठाएं। अपने डर का सामना करने के लिए एक छोटा सा काम करें। जैसे, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस, जब डर आए तो 5 गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करें। स्टेप बाय स्टेप तकनीक, अपने माउंटेन को नाम दे। जैसे, मेरा माउंटेन है मेरा आत्मविश्वास की कमी। उसका कारण ढूंढे। जैसे, मुझे बचपन में हमेशा कहा गया कि मैं अच्छा नहीं हूं। एक एक्शन प्लान बनाएं। जैसे, मैं हर दिन एक ऐसी चीज करूंगा जो मुझे डराती है। अपनी जीत सेलिब्रेट करें। हर छोटी जीत के लिए खुद को शाबाशी दें। 3. भावनात्मक ट्रिगर्स, अपने दिमाग के सिग्नल। ट्रिगर्स वो भावनाएं हैं जो अचानक आपको परेशान करती है। जैसे, कोई आपकी तारीफ करता है लेकिन आपको बुरा लगता है। आपका बॉस कुछ कहता है और आपको बहुत गुस्सा आता है। आप किसी दोस्त को देखते हैं और आपको जलन होती है। ब्रायना का कहना है, ट्रिगर्स आपके दिमाग का तरीका है आपको बताने का कि कुछ ठीक नहीं है। ये आपके पुराने घावों को दिखाते हैं। इनका सामना करने से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण, किताब में एक शख्स अजय की कहानी है। अजय को जब भी कोई उसकी सलाह नहीं मानता था, उसे बहुत गुस्सा आता था। ब्रायना ने उसे सिखाया कि उसका ट्रिगर उसके बचपन से आया, जब उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुनते थे। अजय ने जर्नलिंग शुरू की और अपने गुस्से को समझा। उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की और अब वो शांत रहता है। और उदाहरण, प्रिया को अपने दोस्तों की सक्सेस देखकर जलन होती थी। उसे लगता था कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ब्रायना के सुझाव से प्रिया ने अपने ट्रिगर्स को लिखा। उसने जाना कि उसकी जलन उसके खुद के आत्मविश्वास की कमी से आती थी। प्रिया ने हर दिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे मैं अपने रास्ते पर हूं,
दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जलन कम हो गई। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ट्रिगर जर्नल। जब आपको गुस्सा, जलन या उदासी आए तो लिखें, मुझे ऐसा क्यों लगा, क्या हुआ। माइंडफुलनेस। जब ट्रिगर आए तो 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। रीफ्रेमिंग। अपने ट्रिगर को मौके में बदलें। जैसे, मुझे जलन हो रही है, इसका मतलब है कि मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप तकनीक। अपने ट्रिगर को नोटिस करें। जैसे, मुझे गुस्सा आया जब मेरे बॉस ने मेरी तारीफ नहीं की। उसका कारण ढूंढें। पूछें, मुझे ऐसा क्यों लगा, क्या यह मेरे अतीत से जुड़ा है। एक पॉजिटिव एक्शन ले। जैसे, मैं अपने बॉस से फीडबैक मांगूंगा। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। लिखें कि आपने ट्रिगर को कैसे हैंडल किया। 4. नई आदतें बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट। ब्रायना कहती है कि बदलाव नई आदतों से आता है। अगर आप पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर नई पॉजिटिव आदतें बनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? गलतियों से सीखें। फेल होना बुरा नहीं, यह सीखने का मौका है। छोटे कदम, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े। पॉजिटिव सोच। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। उदाहरण, किताब में एक स्टूडेंट विक्रम की कहानी है। विक्रम हमेशा टेस्ट में फेल होने के डर से पढ़ाई टालता था। ब्रायना ने उसे सिखाया कि वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करे और अपनी प्रोग्रेस लिखे। विक्रम ने एक हैबिट ट्रैकर बनाया। हर दिन उसने पढ़ाई की और एक टिक मार्क लगाया। 1 साल बाद वो अपनी क्लास का टॉपर बन गया। और उदाहरण, शालिनी एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा जिम छोड़ देती थी। ब्रायना के सुझाव से शालिनी ने छोटे कदम उठाए। उसने पहले सिर्फ 10 मिनट वॉक शुरू की, फिर धीरे धीरे उसने वर्कआउट बढ़ाया। आज शालिनी हर हफ्ते 5 दिन जिम जाती है और अपनी फिटनेस से खुश है। प्रैक्टिकल टेक्निक। हैबिट ट्रैकर। एक नोटबुक में अपनी नई आदतों को ट्रैक करें। जैसे, आज मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया। विजन बोर्ड। अपने लक्ष्यों की तस्वीरें या शब्द काटकर एक बोर्ड बनाएं। इसे रोज देखें। माइक्रो हैबिट्स। बहुत छोटी आदतें शुरू करें। जैसे, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज एक पेज पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप तकनीक। एक नई आदत चुनें। जैसे, मैं हर दिन 10 मिनट योग करूंगा। इसे आसान बनाएं। जैसे, मैं योगा मैट बिछाकर रखूंगा ताकि शुरू करना आसान हो। एक क्यू सेट करें। जैसे, मैं सुबह चाय पीने के बाद योग करूंगा। अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। हर हफ्ते खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। 5. सेल्फ मास्टरी। खुद पर कंट्रोल। सेल्फ मास्टरी यानी खुद को समझना और अपने फैसलों, भावनाओं और आदतों पर कंट्रोल करना। ब्रायना कहती है, खुद को बदलने का मतलब खुद को नकारना नहीं है। पहले खुद को स्वीकार करें, फिर सुधार करें। उदाहरण, किताब में एक औरत, नेहा की कहानी है। नेहा अपनी बॉडी से नफरत करती थी। वो हमेशा डाइटिंग करती, लेकिन फिर हार मान लेती। ब्रायना ने उसे सिखाया कि पहले वो अपनी बॉडी को प्यार करे। नेहा ने जर्नलिंग शुरू की और लिखा कि वो अपनी बॉडी के लिए आभारी है। उसने हर दिन एक हेल्दी मील खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हेल्दी आदतें बनाई और खुश रहने लगी। और उदाहरण, अर्जुन एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। वो हमेशा अपनी म्यूजिक की तुलना दूसरों से करता था। ब्रायना के सुझाव से अर्जुन ने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस शुरू की। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं अपने रास्ते पर हूं। उसने अपनी म्यूजिक को शेयर करना शुरू किया और आज उसका YouTube चैनल हिट है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सेल्फ कंपैशन। रोज सुबह आईने में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करती हूं। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अफर्मेशंस। पॉजिटिव बातें दोहराएं। जैसे, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप तकनीक। अपने बारे में एक पॉजिटिव बिलीफ चुनें। जैसे, मैं मेहनती हूं। इसे रोज दोहराएं। उस बिलीफ को सपोर्ट करने वाला एक काम करें। जैसे, मैं आज 30 मिनट अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। अपनी ग्रोथ को नोटिस करें। लिखें कि आपने कैसे सुधार किया। 6. फ्यूचर सेल्फ। अपने सपनों का पीछा। ब्रायना कहती है
कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य के आप के लिए काम करना होगा। इसका मतलब है कि आप आज वो काम करें जो आपके सपनों को हकीकत बनाए। उदाहरण, किताब में एक शख्स रवि की कहानी है। रवि एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन वो हमेशा टीवी देखने में समय बर्बाद करता था। ब्रायना ने उसे सिखाया कि वो हर दिन 1 घंटा बिजनेस स्किल्स सीखने में लगाए। रवि ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और नेटवर्किंग शुरू की। 1 साल बाद उसने अपनी कंपनी शुरू की। और उदाहरण, स्मिता एक टीचर थी, लेकिन वो बच्चों के लिए एक एनजीओ शुरू करना चाहती थी। उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। ब्रायना के सुझाव से स्मिता ने अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन किया। उसने हर हफ्ते 1 घंटा एनजीओ प्लानिंग में लगाया। आज उसका एनजीओ सैकड़ों बच्चों की मदद कर रहा है। प्रैक्टिकल टेक्निक, फ्यूचर सेल्फ जर्नल। लिखे कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, फिर सोचें कि आज आप क्या कर सकते हैं उस लक्ष्य के लिए। टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को प्लान करें। फालतू चीजों जैसे सोशल मीडिया को कम करें। विजुअलाइजेशन, हर दिन 5 मिनट के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करें। स्टेप बाय स्टेप तकनीक, अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करें। जैसे 5 साल बाद मैं एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहता हूं। एक गोल सेट करें, जैसे मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखूंगा। एक रूटीन बनाएं, जैसे मैं हर सुबह 30 मिनट लिखूंगा। अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करें, हर महीने चेक करें कि आप कितने करीब हैं। 7, हीलिंग, नॉन लिनियर जर्नी। ब्रायना कहती है कि हीलिंग और ग्रोथ एक सीधी लाइन में नहीं होते, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कभी लगेगा कि आप वापस पीछे चले गए, लेकिन हर कदम आपको आगे ले जाता है। उदाहरण, किताब में एक शख्स करण की कहानी है। करण अपने डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने माइंडफुलनेस और जर्नलिंग शुरू की, लेकिन कुछ दिन बाद उसे लगा कि कुछ नहीं बदला। ब्रायना ने उसे सिखाया कि हीलिंग में समय लगता है। करण ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और आज वो अपनी जिंदगी से खुश है। और उदाहरण, मेघा अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने शुरू किया, लेकिन पहले साल में उसे बहुत नुकसान हुआ। उसे लगा कि वो फेल हो गई। ब्रायना के आइडिया से मेघा ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने नए स्ट्रैटेजीज अपनाए और आज उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल टेक्निक, पेशेंस, खुद को समय दें। अगर आप वापस पीछे जाते हैं तो खुद को माफ करें। रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते लिखें कि आपने क्या सीखा। सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों या फैमिली से बात करें जो आपको प्रेरित करें। स्टेप बाय स्टेप तकनीक, अपने उतार चढ़ाव को नोटिस करें। जैसे, आज मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, जैसे मैं अपने दोस्त से हफ्ते में 1 बार बात करूंगा। रिफ्लेक्ट करें, हर महीने लिखें कि आपने क्या प्रोग्रेस की। प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर ऑडियंस। दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोल सकती है। ब्रायना वियस्ट ने यह किताब लिखी ताकि आप अपने डर, शक और रुकावटों को पार कर सकें। यह किताब आपको याद दिलाती है कि आप में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपके लिए प्रेरणा, आज शुरू करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो 5 मिनट मेडिटेशन हो, एक जर्नल एंट्री हो या अपने डर को लिखना हो। हार मत माने, बदलाव में समय लगता है। हर कदम आपको करीब ले जा रहा है। खुद पर भरोसा करें। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। और कहानियां, सोनिया एक सिंगल मदर थी जिसे लगता था कि वो कभी अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगी। उसने द माउंटेन इज यू पढ़ी और जर्नलिंग शुरू की। उसने अपने डर को लिखा और छोटे छोटे कदम उठाए। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है और अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दे रही है। अमन एक शर्मीला लड़का था जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसने किताब के आइडियाज अपनाए और हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस की। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लोगों को प्रेरित करता है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका माउंटेन क्या है, आपका सबसे बड़ा डर या रुकावट क्या है,
और आप उसे पार करने के लिए आज क्या कदम उठाएंगे। या फिर अगर आपने पहले कोई रुकावट पार की है तो अपनी कहानी शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। चलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपने सपनों की ओर बढ़े। किताब के कुछ खास कोट्स। आपका माउंटेन आपका दिमाग है, इसे चढ़े। डर का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। खुद को स्वीकार करें, फिर बदलें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका इंतजार कर रहा है। द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आपको वो टूल्स देती है जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि आपका माउंटेन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका टीचर है। इसे पढ़े, इसके आइडियाज को लागू करें और देखें कि आप कितने पावरफुल हैं। आपका माउंटेन आपका इंतजार कर रहा है। चलो इसे चढ़े। अगर आपको यह प्रेरणा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने माउंटेन को चढ़ सके।